प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के तृतीय पाठ डीजी भारतम का अध्यापन कार्य सरलतम विधि से कराने जा रहा हूँ। यह पाठ आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा का यह तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है डीजी भारतम। विद्यार्थियों, पहले आप इसके शीर्षक को अच्छी तरह से समझ लें। डीजी भारतम का तात्पर्य है डिजिटल इंडिया से। आप जिसे इंग्लिश में डिजिटल इंडिया कहते हैं। तो आज का शीर्षक है डीजी भारतम। आजकल संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, तो उसी से संबंधित यह पाठ है। आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक देखिए कि डिजिटल इंडिया में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इसकी क्या क्या सुविधाएं हैं। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आजकल या आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अद्य अर्थात आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसका या इसकी चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है या सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा, कि लोगों को यह जानने की इच्छा हो रही है, मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि डिजिटल इंडिया क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, काल अर्थात समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। समय के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती रहती है। प्राचीन काले, पुराने जमाने में या प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मौखिक अर्थात लोग कहते थे और विद्यार्थी उसे सुनते थे, तो सुनकर ज्ञान का अर्जन प्राप्त करते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे। तो ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्या भी श्रुति परंपरा से, श्रुति परंपरा मैंने जो कहा कि सुनकर गुरुजी बताते थे और विद्यार्थी उसे सुनते थे और सुनकर विद्या अर्जित करते थे, विद्या ग्रहण करते थे। अनंतरम, उसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। पहले लिखित नहीं हुआ करता था, कुछ भी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होता था। कुछ समय बाद तालपत्र पर अर्थात ताड़ के पत्ते के ऊपर, और भोजपत्र, भोजपत्र भी एक प्रकार का पत्र होता है, पत्ता होता है, आपने शायद नाम सुना होगा। तो पहले तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। सबसे पहले
लिखित नहीं हुआ करता था, मौखिक था ज्ञान अर्जन। उसके बाद ताड़ के पत्ते पर और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले, समय में परिवर्तन होते होते या कुछ समय बाद कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्राप्तम। इस परिवर्तनशील समय में, समय के साथ कागज का, कर्गदस्य, कर्गद कहते हैं कागज को, और लेखन्याः च, लेखनी कहते हैं कलम को। कागज और कलम के आविष्कार के साथ सबों के मन के अंदर, सर्वेषाम एव मनोगतानाम, सबों के मन के अंदर छिपे हुए भावों को कागज के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, कि जिसके मन के अंदर जो भाव होता था उस भाव को लोग कागज पर लिखकर व्यक्त करना प्रारंभ किए। टंकनस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। उसके बाद टंकन का आविष्कार हुआ, टाइपिंग का। तो टंकन के आविष्कार के साथ लिखित सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री होती थी, रिटेन मटेरियल हुआ करता था, वो टंकित होने के कारण, लिखित होने के कारण, मतलब टाइप किया हुआ रहने के कारण बहुकालाय सुरक्षिता और तिष्ठत, बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता था। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। कि वैज्ञानिक प्रविधे, प्रविधे कहते हैं, प्रविधि कहते हैं तकनीक को या विधि को। तो धीरे धीरे विज्ञान प्रगति को प्राप्त हुआ, और वैज्ञानिक प्रगति होने के कारण ये जो प्रगति यात्रा हमारी थी वह आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और फिर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, और संगणक नामक यंत्र से, अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सभी कार्य साधित होते हैं, सिद्ध होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं। सब कुछ उपलब्ध होता है। कर्गदोद्योगे वृक्षानाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। जब कागज के उद्योग लगे तो उसमें वृक्षों का उपयोग होता था, क्योंकि कागज वृक्ष से बनता है। उससे बहुत सारे वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, लेकिन संगणक के अत्यधिक प्रयोग होने से, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षानाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। वृक्षों के कर्तन में, अर्थात वृक्षों को काटने में कमी होगी। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि जब सब कुछ कंप्यूटर पर उपलब्ध होगा तो कागज का कम जरूरत होगा। कागज की जरूरत कम पड़ेगी तो वृक्ष भी कम कटेंगे, और जब वृक्ष कम कटेंगे, वृक्ष ज़्यादा संख्या में रहेंगे, तो हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहेगी। आगे देखिए, अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल दुकानों में
वस्तु क्रय करने में, सामान को खरीदने में रुपयों की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है। आजकल जब आप दुकान में वस्तुओं को खरीदने जाते हैं तो वहां रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप रुपया लेकर ही जाएं तो खरीदेंगे। क्यों? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकानां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हर जगह रुपयों का स्थान ले लिया है, क्योंकि आप जो सामान खरीदते हैं उसके मूल्य का भुगतान बगैर आप कैश ले गए, यदि आप साथ में कैश लेकर नहीं जाते हैं, पैसा लेकर नहीं भी जाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप मूल्य का भुगतान कर सकते हैं। वित्त कोशस्य, वित्त कोश कहते हैं बैंक को, चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, और बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर से संपादित होते हैं, संगणक यंत्र से संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः, बहुत सारे ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। मुद्राहीनाय विनिमयाय कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन को। कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत, कहीं भी यात्रा करनी हो, कहीं भी आप यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं। रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान, रेलयान रेलगाड़ी, और यात्रा पत्र कहते हैं टिकट को। तो कहीं भी आप यात्रा करते हैं तो रेल टिकट, वायुयान पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य, या एरोप्लेन टिकट, हवाई जहाज टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। अनिवार्यता अद्य नास्ति। क्यों नहीं है? आपको पता है, आप मोबाइल में टिकट लेके चलते हैं। देखिए आगे लिखा है, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, सभी टिकट, चाहे वो रेल टिकट हो, वायुयान का टिकट हो, सभी पत्र अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे चल दूरभाष यंत्र कहते हैं मोबाइल फोन को, हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, जिसे आप दिखलाकर, वयम सौकर्येन यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, जिससे होता क्या है कि यदि आप कहीं यात्रा करते हैं, चाहे रेल से करें या वायुयान से करें, तो रेल टिकट या वायुयान टिकट को साथ में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित होते हैं, जिसे आप दिखाकर बड़ी ही सुगमता पूर्वक, बड़ी ही आसानी से आप यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय कहते हैं हॉस्पिटल को, अस्पताल को। हॉस्पिटल में उपचारार्थम, उपचार कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए रुप्य का नाम आवश्यकता अद्य न नुभूयते, नो अनुभूयते। जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नो अनुभूयते। हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए, इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से सब कुछ, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, आप फी जमा कर सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन अब दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन को लेकर
सभी काम सिद्ध करने में सक्षम हो सकेंगे। वस्त्र पुटक कहते हैं पॉकेट को, शर्ट या पैंट के पॉकेट को, जेब को। तो वस्त्र पुटके रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति, पॉकेट में या जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, बैंक पासबुक जो होता है तो पासबुक या चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों या समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका जिसे कॉपी कहते हैं, करगदस्य वा या कागज का, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम और नए ज्ञान की खोज के लिए, अन्वेषण के लिए, अन्वेषण कहते हैं खोज को, नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। आप किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो रास्ते की जानकारी होना या कोई गाइड होना जो आपको रास्ता बताए, या फिर उसका आपको नक्शा मानचित्र मैप होना, इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, इन सब को एक ही यंत्र से आप सिद्ध कर सकते हैं और हो ही रहा है। आप देख रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं तो गूगल के माध्यम से आपको रास्ता का पता चल जाता है, यहाँ तक कि कहाँ बाएं मुड़ना है, कहाँ दाएं मुड़ना है, सब पता चल जाता है मोबाइल के द्वारा। शाकादिक्रयार्थम, हाँ देखिए यहाँ एक लाइन छूट गया, एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सब एक ही यंत्र से आप कर सकते हैं, और वह यंत्र कौन है? मोबाइल फोन। शाकादिक्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घरों में, विश्राम घर चाहे वह धर्मशाला हो चाहे होटल हो, उसमें रूम, कक्ष मतलब कमरा, रूम, सुनिश्चितम कर्तुम, बुक करने के लिए, रूम को सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में फी जमा करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालये चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में या महाविद्यालय में, महाविद्यालय कहते हैं कॉलेज को, फी जमा करने के लिए। किम बहुना, और क्या, दानम अपि दातुम, कि दान भी देने के लिए, यदि आप किसी को डोनेट करते हैं, दान देते हैं, तो दान देने में भी चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, किसी को दान यदि देना है तो दान देने में भी मोबाइल पर्याप्त है। मोबाइल के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डीजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतीय द्रुत गति से अर्थात तीव्र गति से या तेज गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा पाठ था विद्यार्थियों डिजिटल इंडिया पर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब शब्दार्थ दिया हुआ है, इन शब्दार्थों को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, संभव हो सके तो याद भी कर लेना चाहिए। इसके बाद अभ्यास है, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नोत्तरों को मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि यदि एक ही वीडियो में प्रश्नोत्तर कार्य भी कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपको हो सकता है उबाऊ लगे। तो आज के इस वीडियो में
इस पाठ का डिजिटल इंडिया डीजी भारतम पाठ का अध्यापन कार्य रहा। अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य बड़ी ही आसानी पूर्वक सरलतम विधि में मैं आपको कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें और आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।